हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ बायोलॉजी। फ्रेंड्स, ये बायो के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वीडियो किसी ने ना देखी हो, पूरी बायोलॉजी फ्रेंड्स, पूरी लूसेंट की बायोलॉजी फ्रेंड्स, पूरी लूसेंट की किताब यानी कि पूरी साइंस ही करवा रखी है फ्रेंड्स। लूसेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स। उसमें पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरी बायोलॉजी और पूरी पशुपालन और पूरा कंप्यूटर करा रखा है फ्रेंड्स। ग्रुप डी और हरियाणा सीईटी जो लेखपाल वगैरह के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बायोलॉजी के वन लाइनर के फॉर्म में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा कि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं फ्रेंड्स। जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का जनक अरस्तु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट फ्रेंड, थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कृषि की वह शाखा जिसमें पशुओं के चारे, आश्रय और उनके स्वास्थ्य प्रजनन की से संबंधित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पशुपालन। फ्रेंड, पशुपालन करते हो ना, तो आपके घर में पशु वगैरह होगी, भैंस वगैरह, तो उसके लिए आप चारा लाते होगे, उसके रहने की जगह, और उसको देखते हुए कोई हारी बीमारी तो नहीं है, दर्द वगैरह नहीं है, ठीक है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते होगे फ्रेंड। तो पशुओं की देख रेख वगैरह सारा कुछ पशुपालन के अंडर आता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फ्रेंड्स, आगे देखिए, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको जेरंटो फ्रेंड, जेरंटो का मतलब होता है जो हमारे सीनियर सिटीजन है फ्रेंड, सीनियर सिटीजन के लिए ये वर्ड किया जाता है जेरंटो फ्रेंड। जेरंटो माने वृद्ध अवस्था, यानी कि जो बूढ़े बाड़े व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए यूज होता है ये जेरेंटोलॉजी। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो वृद्ध अवस्था के अध्ययन करना को बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। फ्रेंड, ये साइंस की जितनी भी विभिन्न शाखाएं हैं फ्रेंड, ये सब मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। साइंस की जितनी जितनी शाखाएँ हैं फ्रेंड, ये सब आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखना। अगर ना मिले तो मैं एक वीडियो और अलग से बना दूंगा इसकी सेपरेट। फ्रेंड्स, आगे देखिए, जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जननांगी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कीटो का मतलब होता है एंटो। फ्रेंड, एंटो का मतलब होता है कीटो, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। फ्रेंड, तो कीटो के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। आगे देखिए, फल का मतलब होता है पोमो। फ्रेंड्स, फल को बोलते हैं पोमो, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो फलों का जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं पोमोलॉजी। फ्रेंड, मनुष्य ये पुष्प। फ्रेंड, पुष्प का मतलब होता है फ्लोरी। फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना, फूल बोलते हैं ना, तो पुष्प विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। सब्जी के लिए कहते हैं ओलेरिकल्चर। फ्रेंड, जैसे सब्जी वाला गली में आता है ना, तो वो बोलते हो ना आप और की ले रही है फ्रेंड्स, और को ले रही है, और क्या क्या ले रहे हो फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं ना, तो ओलेरिकल्चर ऐसे याद रख सकते हो फ्रेंड्स। आगे चलिए, कैंसर, तो कैंसर का होता है ऑन्कोलॉजी। फ्रेंड्स, कैंसर का मतलब होता है ऑन्कोलॉजी। आम का वनस्पतिक नाम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीफेरा इंडिका। फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम ये होमो सैपियंस। फ्रेंड्स, मेंढक का वैज्ञानिक नाम तो ये रंगा टिग्रीना। फ्रेंड्स, आगे देखिए, बिल्ली का डोमेस्टिक नाम तो ये है फाइल्स डोमेस्टिका। फ्रेंड, डोमेस्टिका मतलब होता है घरेलू, तो बिल्ली हमारे घरों में रहती है ना, तो ये होता है फाइल्स डोमेस्टिका। आगे देखिए, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा कैनिस फैमिलियर्स। फ्रेंड्स, आगे देखिए, गाय का वैज्ञानिक नाम तो ये बोस इंक्लूडस। फ्रेंड्स, बोस इंडिकस। आगे देखिए, मक्खी भी हमारे घरों में होती है, तो इसको कहते हैं मूसिका डोमेस्टिका। फ्रेंड्स, आगे देखिए, धान का वैज्ञानिक नाम तो ये है ओरेजा स्टीवा। फ्रेंड्स, ओरेजा स्टीवा। आगे देखिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम तो ये है ट्रिटिकम अस्टिबियम। फ्रेंड्स, आगे देखिए, मटर का वैज्ञानिक नाम तो ये है पीसियम स्टीबियम। फ्रेंड्स, आगे देखिए, चने का वैज्ञानिक नाम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसको कहते हैं सीसर स्टीबियम। फ्रेंड, आगे देखिए, सरसों का वैज्ञानिक नाम तो ये इसको बोलते हैं ब्रासिका। फ्रेंड, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्री। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से कौन द्वितीय जड़ का उदाहरण है? तो ये घास द्वितीय जड़ होती है। फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है तो ये कब द्वारा हो जाता है? फ्रेंड्स, आगे देखिए, इन सब की वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स, जब मैंने नया नया चैनल बनाया था तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनाई थी, तो पेंसिल से लिखी हुई वीडियो है। फ्रेंड, पहले मैंने पेंसिल से शुरुआत की थी लिख लिख के, तो आपको वहाँ जाके देखना। फ्रेंड, इन सब की वीडियो वहाँ पे लगा रखी है।
आगे देखिए किस प्रकार के उत्तक ठीक किस प्रकार के उत्तक शरीर को शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हैं एपिथीलियम उत्तक ठीक ये हमारे शरीर में कवच की तरह काम करते हैं। आगे देखिए मनुष्य ने सर्वप्रथम किसे पालतू जानवर बनाया था, जो कुत्ता को ठीक। आगे देखिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि और पोषक के लिए तत्व प्रदान करता है। तो ये पनीर है ठीक। पनीर जितना खाओगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होगी, मांसपेशियाँ डेवलप होंगी ठीक। उड़ने वाली छिपकली, तो ये ड्रैको को कहते हैं अंगूर ठीक। अंगूर में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर खट्टे होते हैं ना ठीक। कहानी भी सुनी होगी बचपन में, अंगूर खट्टे हैं, जो लोमड़ी वाली कहानी ठीक, समझ गए होगे। तो टार्ट्रिक एसिड होता है। आगे देखिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप तो किंग कोबरा ठीक। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में कई बार एग्जाम में सीधे फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है तो ये व्हेल शार्क है। आगे देखिए दालों का एक किसका ठीक, प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है दालों में ठीक। फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर पूछा है कि दालों में सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो प्रोटीन ठीक। आगे देखिए देसी घी ठीक। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो ये वेरी बकवास क्वेश्चन है ठीक। ये आती है डाई एसिटिल के कारण ठीक। इतनी बुरी गंध आती है तो सूंघ ले, मेरे को तो सूंघते ही उसको 2-3 दिन रोटी खाने का मन नहीं करता ठीक। आगे देखिए दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर में। आगे देखिए मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से ठीक। आगे देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा। कॉफ़ी पाउडर के साथ क्या मिलाकर उसे चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो ये जड़ों ठीक। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चकोरी चूर्ण में प्राप्त होता है तो उससे जड़ों से प्राप्त होता है ठीक। चकोरी चूर्ण हमें जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी, तो आंवले में विटामिन सी A1 क्वालिटी का होता है ठीक। आगे देखिए सबसे अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये ठीक बाघ में। सबसे अधिक ध्वनि कौन तीव्रता से उत्पन्न करता है? तो ये बाघ करता है ठीक। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये तंत्रिका कोशिका है, कई बार पूछी है ठीक। आगे देखिए जो हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग है ना ठीक, जो हमारे सबसे शरीर का जो मजबूत जबड़ा है या हड्डी है तो वो डेंटाइन से बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, लेकिन यहाँ पूछा है दांत मुख्य रूप से बने होते हैं तो ये डेंटाइन से ठीक। कई बार ये पूछ लेता है जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत जबड़ा है तो वो किससे बना होता है? तो वो भी डेंटाइन से बना होता है। याद रखना किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो ये पैरामीशियम ठीक। आगे देखिए किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में कोई प्रोटीन नहीं होता ठीक। आगे देखिए मानव शरीर की खोपड़ी का भार कितना है? तो ये 1350 ग्राम है। रक्त में लोहा पाया जाता है ठीक। ऐसे याद रखना, कई बार पूछा है ठीक। आगे देखिए मांसपेशियों में कौन सा अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकावट महसूस होती है? तो ये लैक्टिक एसिड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किड़वन ठीक। किड़वन का उदाहरण है तो ये हम दूध से दही जमा देते हैं ना ठीक। रात को अपना फ्रिज में दूध वगैरह रख दो थोड़ा सा खट्टा मिला के, तो दूध का दही बनना या फिर खट्टा होना या फिर खाने की ब्रेड बनाना या आटे का खट्टा होना, तो ये सब किड़वन का उदाहरण है ठीक। आगे देखिए केंचुआ अंधा होता है, एक भी आँख नहीं होती ठीक। ऐसे याद रखना केंचुआ जो होता है अंधा होता है ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेकिन यूपीपीसीएस में यहाँ से डीप में क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों का मित्र यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो केंचुआ को कहा जाता है ठीक। केंचुआ आपने देखा होगा ये खेतों वगैरह में घुसे रहता है, जहाँ ये घुसा रहता है तो वहाँ की ज़मीन खोद के एकदम नरम कर देता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहते हैं ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ऐसे याद रखना। नमकीन क्षेत्रों में होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेलोफाइट फ्रेंड्स। आगे देखिए पौधों में कौन सा भाग श्वसन करता है? तो ये पौधों की पत्तियाँ ठीक। पौधों की पत्ती सांस लेने का काम करती है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलेरिया की जो दवा है कुनैन, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है ठीक फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी दवा मतलब कुनैन से प्राप्त होती है ठीक फ्रेंड्स। तो ये कई जगह ये सिनकोना की छाल भी लिखा मिलता है, कई जगह ये डायरेक्ट कुनोन मिलता है ठीक फ्रेंड्स। तो आप देख लेना, यहाँ पर पूछा कुनोन के पौधे से ठीक है, कुनोन के पौधे की छाल से क्या प्राप्त होता है? तो ये कुनैन, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिनकोना के पौधे की छाल से कुनैन प्राप्त होती है जो कि मलेरिया की A1 क्वालिटी की औषधि है ठीक है। आगे देखिए 52 नंबर क्या कहता है? बीज के अंकुरण में क्या होता है ठीक है? हवा, नमी और उपयुक्त ताप ठीक है। आगे देखिए ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ये फफूंदी है ठीक है, फफूंद या फंजाई। आगे देखिए 54 नंबर क्या कहता है? आँख का वह भाग जिसमें वर्णक होल होता है ठीक है। आँख का वह भाग जिसमें वर्णक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों की
आँखों का रंग निश्चित करता है फ्रेंड, तो वो आइरिस होता है फ्रेंड। आपने देखा होगा किसी की आँख का रंग थोड़ा आइरिस ज़्यादा है तो उसका आँख की जो ये पुतली है फ्रेंड, तो ये कई की कैरी आँखें होती हैं, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है एकदम फ्रेंड। तो ये सब आइरिस का कमाल है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है, तो ये है नाइट्रोसोसोनास फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कहाँ थे हम? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज तो बोल बोल के बिल्कुल गला की एकदम माँ बहन एक हो गई है फ्रेंड्स, तो बोला नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ ये पूछा है अमोनिया को नाइट्रेट में कौन बदलता है, तो ये बदलता है नाइट्रोसोमोनास फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से यूपी पीसीएस में कई बार डीप में पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से डीप में ये पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन बना है कि जो अमोनिया है ना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो हमारे जो बस स्टैंड वगैरह होते हैं या कॉलेज के जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह होते हैं, तो उसमें हम जब जाते हैं तो एकदम एकदम अलग ही प्रकार की गंध आती है। तो वहाँ वो गंध किस प्रकार आती है, किसकी उपस्थिति के कारण आती है, तो वहाँ जो अमोनिया होती है ना, वो अपना काम कर रही होती है फ्रेंड्स। जो सुलभ शौचालय वगैरह होते हैं बस स्टैंड पे बने होते हैं कॉलेजों वगैरह में, तो वहाँ बाथरूम वगैरह जाते हैं तो एक अलग ही प्रकार की गंध आती है जो हमारे आँख में चुभती है बुरी तरीके से। तो वहाँ अमोनिया ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। अमोनिया गैस के कारण वो गंध उत्पन्न होती है फ्रेंड्स बाथरूम वगैरह में। तो ये याद रखना, कई बार यूपी पीसीएस में डीप में क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। एक बार क्वेश्चन ऐसे बना था यूपी पीसीएस में कि जब हम स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने जाते हैं तो हमारे नहाने के बाद वो कहीं पर हमारे शरीर की खाल वगैरह छिल जाती है या फिर कट फट का निशान लग जाता है, तो किस वजह से हो जाता है? तो क्लोरीन का जो जो होता है ना, स्विमिंग पूल का पानी होता है ना, तो उसे साफ़ करने के लिए वहाँ क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। क्लोरीन गैस से पानी साफ़ किया जाता है, तो इस वजह से वो गैस बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो इसी वजह से हमारे शरीर की जो स्किन वगैरह है वो कट फट जाती है ठीक है। ये यूपी पीसीएस का बना हुआ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। और आपने कहीं देखा होगा जहाँ भी क्लोरीन का प्लांट लगा होगा, जहाँ पर पानी साफ़ करने के लिए क्लोरीन का प्लांट लगाया जाता है, तो वहाँ पर एक अलग से साइड में बोर्ड लगा दिया जाता है कि इतना जगह मतलब क्लोरीन यहाँ पर गैस यूज हो रही, तो इस जगह से दूर ही रहें, दिस प्लेस इज डेंजर टू ह्यूमन बॉडी फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ बोर्ड लगा दिया जाता है, साइन बोर्ड, कि यहाँ पर क्लोरीन का उपयोग हो रहा है तो यहाँ से दूर ही रहें फ्रेंड्स। आगे देखिए, बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए कौन कौन उपयोगी है, तो ये पतंगा। आगे देखिए, एजोला, नील हरे शैवाल और अल्फाल्फा, तो एक प्रकार का ये जैव उर्वरक है फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कौन एक आँख से आगे की ओर और दूसरी आँख से पीछे की ओर देखता है, तो ये गिरगिट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, एक जलीय पौधे फ्रेंड, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं, तो इसको हाइड्रोफाइट कहते हैं फ्रेंड्स। जल का मतलब होता है हाइड्रो फ्रेंड्स, तो समझ जाना, जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। आगे देखिए, हरे हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर फ्रेंड्स। ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हरे पौधों के लिए पकाने के लिए गैस उपयोग होती है एसिटिलीन फ्रेंड्स। अब मान लो अगर ये ऑप्शन में ही ना हो, यूपी पीसीएस की बात बता रहा हूँ, एक बार ये ऑप्शन में ही नहीं था फ्रेंड्स, तो बताओ क्या होगा इसकी जगह? कई जगह ये एथिलीन भी मिलता है फ्रेंड्स, एथिलीन लिखा मिलता है। कई जगह जो नॉर्मल ग्रुप सी वगैरह डी के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ एथिलीन ही देते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। अगर एथिलीन ऑप्शन में ना हो तो ये ज़रूर मिलेगा, लेकिन यूपी पीसीएस वालों ने तो हद कर दी कि ना तो एथिलीन ऑप्शन में था और ना ही ये एसिटिलीन था। तो एक जगह था कैल्शियम कार्बाइड फ्रेंड्स। तो एक जगह ऑप्शन में था कैल्शियम कार्बाइड फ्रेंड्स, और इन दोनों का वहाँ नामो निशान नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे इन्होंने डीप में पढ़ा हुआ था तो वो कैल्शियम कार्बाइड पे क्लिक करके आए, क्योंकि इनका जो रासायनिक नाम वगैरह होता है तो वो कैल्शियम कार्बाइड ही होता है फ्रेंड्स। तो याद रखना, अगर एथिलीन ऑप्शन में हो तो आप उसे टिक करेंगे, वैसे तीनों एक साथ नहीं देगा। ग्रुप सी वगैरह डी में एथिलीन दे के पूछ लेता है। अगर एकदम डीप में क्वेश्चन बने ना तो वहाँ इन दोनों गैसों को रखता ही नहीं, वो वहाँ रखता है कैल्शियम कार्बाइड फ्रेंड्स। कैल्शियम कार्बाइड भी होता है, फलों को पकाने में ही प्रयोग होता है उसका फ्रेंड्स। ये डीप में क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में होती है। आगे देखिए, वृक्ष की आयु को पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वृक्ष की जो जो कटे फटे छल्ले होते हैं ना, वो जो छल्ले टाइप होते हैं सर, क्या कहते हैं, पेड़ों में, तो उन छल्लों को गिनकर मतलब एक पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले पशुओं की आयु कैसे पता लगाई जाती है, तो पशुओं के जो सींग में छल्ले पड़े होते हैं उनको गिनकर, अगर सींग वगैरह किसी की पशु के कटे वगैरह हैं, कटवा देते हैं गाँव में फ्रेंड्स, अगर सींग वगैरह कटे हुए हैं तो उनके दांत गिने जाते हैं, वो भी ऊपर साइड वाले फ्रेंड्स। दांत गिनकर उनके पता लगाया जाता है। आगे देखिए,
समतापी प्राणियों में ताप का डिफरेंस आगे देखिए। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र कहलाता है, तो ये हाइपोथैलेमस डिफरेंस हमारे शरीर में जो ये ताप क्रम वगैरह जो टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस करता है। आगे देखिए हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं, जीभ के किस भाग में होती हैं, तो जीभ के पराश्रव भाग में डिफरेंस। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, मान लो आपकी जीभ है फ्रेंड्स, आपकी जीभ पर जो आगे वाला पार्ट होता है ना जीभ फ्रेंड्स, ये ऐसी होती है ना जीभ, तो यहाँ जो आगे वाला एरिया है ना, तो आप इस एरिया को टच करके ही मतलब कोई भी चीज़ हो, खट्टी हो, नमकीन हो या कड़वी हो, तो इस एरिया पे टच करते ही बता दोगे, क्योंकि ये जो आगे वाला एरिया होता है ये स्वाद बताने के लिए होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप इधर लगाओगे कहीं साइड में या इधर लगा के देखना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये खट्टी है मीठी है। ठीक फ्रेंड्स, जो आगे वाला एरिया होता है ना इतना, तो उससे स्वाद का पता लगाया जा रहा है, वही बात बताया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, अगर ना भी आपको पता लगे ना, तो कभी टेस्ट करके देखना, कभी चीनी लेना और इस साइड लगाना, इधर ये बड़े बड़े ऐसे दांत होते हैं ना, इसे पीछे साइड, तो आपको पता नहीं लगेगा ये क्या है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन आप जब चीनी को यहाँ रखोगे ना, आप तुरंत बता दोगे ये मीठी है खट्टी है। ठीक फ्रेंड्स, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी हुई है, तो डरना नहीं है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल है, तो ये मटर की फसल है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है, उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेरिब्रम। ठीक फ्रेंड्स, सेरिब्रम कहते हैं उसको। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए नदियों में जल प्रदूषित किससे नापा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है कि नदियों का पानी जब दूषित हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, तो कैसे नाम पता लगता है, तो नदियों में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना, उससे पता लगाया जाता है। मान लो ऑक्सीजन 2% है, तो पता लग जाएगा 90% वाटर अशुद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पशु क्या बोल रहा हूँ मैं, शिशुओं का पितृतव। ठीक फ्रेंड्स, शिशुओं का पितृतव अस्तित्व स्थापित। ठीक फ्रेंड्स, अजीब। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि शिशुओं का पितृतव यानी कि शिशुओं के पिता की जांच करने के लिए या पिता का पता लगाने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट मिलाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो डीएनए टेस्ट वगैरह होता है, फिंगरप्रिंट में मिलाई जाती हैं। ठीक है ना, उसकी फिंगरप्रिंट ली जाती है, डीएनए का पता लगाया जाता है, तो वही है पितृत्व। ठीक है, पितृत्व यानी कि यहाँ फादर की बात हो रही है। ठीक है, तो डरना नहीं है। आगे देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, किंग कोबरा इसका आंसर है। आगे देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डी ब्रिज ने दिया था। मनुष्य में अवशोषी अंग क्या है, तो ये है पर्ण। ठीक है, अवशोषी अंग पूछा है यहाँ पर, तो देखिए क्या है, यहाँ है कर्ण पल्लव पेशिया। ठीक है, कर्ण पल्लव पेशिया। प्याज की खेती कैसे की जाती है, तो पौधारोपण के द्वारा। ठीक है, पौधा प्रतिरोपण। ठीक है, पौधा प्रतिरोपण के द्वारा की जाती है। यहाँ पर थोड़ा ये मात्रा आनी थी, आगे देखिए यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो प्याज की खेती पौधे के प्रतिरोपण के द्वारा की जाती है। आगे देखिए इफेड्रिन। ठीक है, इफेड्रिन औषधि किस उपयोग इफेड्रिन औषधि का प्रयोग किस रोग के लिए होता है, या इफेड्रिन औषधि किसके लिए प्रयोग होती है, तो अस्थमा के लिए। ठीक है, आगे देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेट में। ठीक है, पेट में जो एसिडिटी वगैरह होती है, दर्द वगैरह होता है, तो उसमें कौन सी औषधि दी जाती है, उसमें दी जाती है एंटासिड। ठीक है, उसमें दी जाती है एंटासिड। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी में कई बार पूछा है क्वेश्चन। एक सेकेंड। ठीक है, तो पेट दर्द के लिए एंटासिड दी जाती है। स्क्रीन पूरी हिल गई थी, एंटासिड का नाम लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए चावल की फसल के लिए कौन से अच्छे उर्वरक का कार्य करते हैं, तो ये है नील हरे शैवाल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि धान की खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन। ठीक है, कोयले की खदानों से मीथेन गैस निकलती है, और क्या कहते हैं दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। और आपने देखा होगा गांव में जो भैंस वगैरह होती है उनको चारा खिलाया जाता है, तो वो चारा सटासट खा लेती हैं। ठीक है, फटाफट अपना वो चारा ख़त्म कर लेती है, अपने पेट में स्टोर कर लेती हैं, और वो फिर पूरे दिन मुंह चलाती रहती हैं, जुगाली करती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बना है कि जो भैंस मुँह चलाती है तो उसके मुँह से कौन सी गैस निकलती है, तो वहाँ भी मीथेन निकलती है उसके मुँह से भी। ठीक है, याद रख लेना। आगे देखिए कौन सा टिड्डा अपने जीवन। ठीक है, ये टिड्डा नहीं है, यहाँ कीड़ा है। ठीक है,
या कीड़ा आना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के चक्र चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ऐसा है रेशम का कीड़ा। ठीक है ना, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। आगे देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान थकान का अनुभव होता है। तो ये वही बात हो रही है। तो लैक्टिक एसिड हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है, उसके वजह से थकान होती है। बट यहाँ पर पूछा है लंबे समय तक कार्य करोगे तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज से जो भी ऊर्जा मिलती है तो वो सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से थकान महसूस होने लग जाती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो 16 फ्रेंड्स। आगे देखिए 16 होते हैं एक साइड, फ्रेंड्स, एक साइड और ऊपर साइड 16, दो 32 हो गए फ्रेंड्स। सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू, तो आलू एक तना है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कली का छोटा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, तो यह है बाह्यदल, फ्रेंड्स, वो उसका बाह्यदल कहलाता है। अमरबेल ये खतरनाक पौधा है, ठीक है ना। अमरबेल उदाहरण है तो ये परजीवी का है, ठीक है ना। अमरबेल पीली पीली सी होती है एकदम, ठीक है, पीली पीली सी होती है, लंबी लंबी सी। अगर ये किसी के पौधे के ऊपर डाल दो तो उस पौधे की ज़िंदगी ख़राब कर देता है ये, ठीक है। मान लो कोई आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है या फिर बेरी का पेड़ है, ठीक है, अगर इनके ऊपर किसी ने ये डाल दी तो पूरी बेरी को ही ख़त्म कर देता है। ये पूरे पेड़ ऐसा होता है ना, तो ये पूरे पेड़ को ही ऐसे जकड़ लेता है, ठीक है ना, सब कुछ ख़त्म कर देता है उस पेड़ का। इसको परजीवी जड़ कहते हैं और अमरबेल कहते हैं, क्योंकि ये कभी मरती नहीं है, ठीक है ना, कभी सूखती नहीं है। सूख जाएगी अपने आप हरी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखें इनमें से कौन सी जड़ें खाई जाती हैं? तो गाजर एक जड़ है, खाई जाती है। मूली खाई जाती है। शकरकंद खाई जाती है। आगे देखिए, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गुलिकाएँ संरचना पाई जाती है, तो इसे कहते हैं बीजांड, ठीक है ना। आगे देखिए, पत्तियों की सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या नाम से बुलाया जाता है? तो इसको कहते हैं शिलाविन्यास, ठीक है। आगे देखिए, पत्तियों, ठीक है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों के किस रूप में संचित होता है? तो ये सरल शर्करा या फिर ग्लाइकोज के रूप में होता है। आगे देखिए, पौधों के तनों या शाखाओं से निकलती हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? तो इसको कहते हैं अवस्तंभ जड़, ठीक है। आगे देखिए, किस जगह फ्लोरा और फौना सूचित होता है? ठीक है, तो ये छोटे पौधे और जंतुओं में, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्लोरा क्या है? तो फ्लोरा है वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधे में आता है, और फोना है जंतु, ठीक है। ये ग्रुप बी का है, बता रहा हूँ। आगे देखिए, कुनैन की दवा देखिए, आ गया ना, तो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है, ठीक है। ये मैंने शुरू में बता दिया था। भारत में फलों के अंतर्गत सब्जी क्षेत्र है, तो ये आम, ठीक है, सबसे ज़्यादा आम आता है फलों में, ठीक है। आम फलों का राजा भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेपेंथियस, ठीक है, नेपेंथियस एक पौधा है जो मेंढक और कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अंदर फंसा कर रखता है, ठीक है। हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये 11वीं क्लास की साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। 11वीं क्लास की बायो का क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी का। आगे देखिए, पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में, ठीक है, पंखुड़ी के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, उनको कहते हैं पराग, ठीक है। आगे देखिए 91 नंबर क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर ऑक्सीजन निकाली जाती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि दिन के अंदर, ठीक है, दिन में तो आप पेड़ के नीचे मतलब सो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन रात को उसके ना तो नीचे बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए, क्योंकि दिन में तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। दिन में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए रात को कभी पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। आगे देखिए, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल से, ठीक है। बीटी कपास क्या है? तो ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है। अब ये पूछ ले बीटी कल्चर से क्या संबंध है? तो बीटी माने होता है अंगूर, ठीक है ना, अंगूर के अध्ययन को कहते हैं बीटी कल्चर। आगे देखिए, ठीक है, पौधे में, ठीक है, पौधे पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम, ठीक है, जा से बनेगा जाइलम, तो जा से बनेगा जल, ठीक है। याद रखना अगर ये पूछ ले। फ्लोएम क्या कार्य करता है? ठीक है, फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो फा से बनेगा फूड और फा से बनेगा फ्लोएम, ठीक है। फूड बना, फ्लोएम कार्य करता है खाने का, ठीक है, खाना बनाता है पौधों के लिए। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये बीज परिकर्णन के कारण। आगे देखिए, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं परागकणों के द्वारा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्याज, अदरक, आलू, तो ये एक तना है, ठीक है। आगे देखिए, दो क्वेश्चन तीन और रह गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, सामान्य मनुष्य का हृदय का भार होता है तो 300 ग्राम,
आम का वनस्पति का नाम तो ये रिपीट हो गया, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा खाल है ना, स्किन, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है खाल, ठीक है। स्किन बोलते हैं जिसको, त्वचा बोलते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, नीचे से ऊपर तक खाली खाल है, ठीक है। तो ये थे 100 क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ यूपी पीसीएस के भी इसमें पूछे हुए हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे +1 और +2 के, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाकर मैंने एक पार्ट बनाया, ठीक है। तो अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो यूपी लेखपाल है, रेलवे ग्रुप डी है, हरियाणा सीटी वगैरह है, तो उसमें ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको काम आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।